नमस्ते सभी साथियों को। बहुत बहुत आभार 24 नवंबर 2024 के तालकटोरा स्टेडियम के पेरेंटिंग सेमिनार को इतना ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए। उन सभी लोगों का आभार जो आए और हमको हौसला दिया। उन सभी लोगों का आभार जो ऑनलाइन हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और जिन्होंने इस पूरे सेमिनार के प्रचार के लिए इतना सारा काम किया। उन सब लोगों का भी आभार जिन्होंने हमारी खिलाफत करी और जो नहीं आए, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने आज हमें ये यकीन दिला दिया कि लोग तो विरोध करते रहेंगे, पर यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हो तो जो भी हो आपकी फ्रीक्वेंसी के लोग आपको मिलने ज़रूर आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आने वाले वक्त में बदलाव की बुनियाद को ज़रूर रखेंगे। तो अभी मैं आपके सामने आया हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो बेसिक ट्रेनिंग पूछ रहे हैं, एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग कैसे होगी, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि बेसिक ट्रेनिंग कैसे करनी है तो उसको आप सिर्फ इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो उस वीडियो के लिंक के साथ में जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है अपनी ट्रेनिंग वाली, उसका लिंक भी भेज दीजिए। ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जो लिंक है, मैं अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और यदि जहां पर मोर लिखा हुआ है YouTube पर आप कैप्शन के साथ में, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कैप्शन में मैं ऊपर जहां हेडिंग लिखते हैं वहां पर क्लिक करेंगे सी मोर पे, तो वहां आपको दिख जाएगा। तो वो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप डायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है तो उसके लिए आपको निडर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है। हम यूट्यूब के प्रचारक नहीं हैं, बट हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, इसलिए हमें यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ता है। यूट्यूब निडर इंडिया चैनल की ये स्पेलिंग है। यहाँ आप जाएंगे, जब आप चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ निडर इंडिया आ जाएगा। जब उस चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस क्लिक करने के साथ ही वहाँ एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, वीडियो, लाइव और ऐसे कई ऑप्शन पाएंगे, तो प्लेलिस्ट का एक ऑर्डर आएगा। उस प्लेलिस्ट में जब स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे सबसे नीचे S1 वाली जो टीचर्स ट्रेनिंग है उस पर क्लिक करना है। उसमें आपको 13 वीडियोस मिलेंगी, 13 वीडियोस, लगभग 1 घंटे की वीडियो है प्रत्येक वीडियो। तो एक तरह से आप ये समझिए कि यदि उसको कॉन्टिन्यूस सुनते हैं या रुक रुक कर सुनते हैं तो आपका 13 घंटे का काम है। परंतु केवल सुनने से बेसिक ट्रेनिंग हुई नहीं मानी जाएगी। यदि आपको सचमुच शिष्यकुल के साथ जुड़ना है, हर उस माँ बाप को यह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिनको अपना बच्चा शिष्यकुल में एडमिशन कराना है। हर उस व्यक्ति को यह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो हमारी एजुकेशन की विंग से, जनता सरकार मोर्चा के में, जो मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहता है। तो एक तरह से ये बेसिक कंडीशन है। कारण क्या है, हम केवल एक ही फ्रीक्वेंसी के लोगों को इकट्ठा करते हुए घूम रहे हैं। हाँ, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको अंग्रेजी भाषा, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेनिंग अपने किसी पोते से लिखवा सकते हैं या आप अपने किसी दोस्त से लिखवा सकते हैं, पर आपको उसको सुन करके एक एक बिंदु को लिखवाना इसलिए जरूरी है कि आप रुक रुक कर उन बिंदुओं पर विचार कर सकें। इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत जो पिछले 8-10 साल में निकल कर आई है वो ये है कि इसे जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको नई चीजें समझ में आएंगी और इंसाइटफुल होते जाएंगे। आप उन चीजों के अंदर जाते जाएंगे और आप वहां पहुंचते जाएंगे जहां मैं आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से जब आपको उस ट्रेनिंग को जब आप लिखना है तो अपनी डायरी या रजिस्टर या पेजेस, जहां भी आप लिखना चाहते हो, ये आपको कोशिश करनी अपने हाथ से लिखो। बट चूंकि आप अगर लिख नहीं पाते हैं, आप पढ़े लिखे इतने नहीं हैं और आपको यकीन नहीं है, तो बोलेंगे आप जो भी, मतलब वीडियो में मैं जो बोल रहा हूं वो लिखने वाला खुद नहीं लिखेगा, वहां से सुनकर आप बोलेंगे और लिखने वाला लिखेगा, या फिर आप सीधा लिखेंगे। तो आपको 3 पेन इसमें इस्तेमाल करने हैं अगर आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से करना चाहते हो। अच्छे से नहीं भी करी है तो भी आप हमारी टीम में शामिल हो जाओगे, लेकिन फिर उसके हिसाब से आपको ड्यूटीज दी जाएंगी। यानी आपकी जो जिम्मेदारी है वो इसके अकॉर्डिंगली होगी कि आपने इस ट्रेनिंग को क्या समझा है। कुछ भी गलत नहीं है,
कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी बढ़िया नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। आपने ट्रेनिंग को जैसा भी समझा है, आप उस ट्रेनिंग को जैसा भी लिखा है, उसके मुताबिक आपको उस अपनी टीम में काम मिलेगा। जैसे उससे एक आइडिया आएगा कि इस ट्रेनिंग को इस पर्सन ने ये समझा है तो इसका ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास कौन सी कितनी देखिए ये डिपेंड करेगा आपके पास समझ कितनी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी पोजीशनिंग कहाँ होगी, जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हमें नहीं, आपको नहीं, समाज को, उन बच्चों को जिनके लिए ये लड़ाई चालू की है, जिनके लिए ये मिशन चालू किया है। तो इसमें आपको 3 पेन इस्तेमाल करने हैं। पहला पेन जो है वो नीला पेन है। ये इस चीज़ के लिए है कि आप वही चीज़ लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। पहले 2 पार्ट आपको बोरिंग लग सकते हैं, आपका पेशेंस चेक हो रहा है, वहाँ ज़रूरी नहीं है आपको पूरा का पूरा लिखना। वहाँ पर आप जो मेन पॉइंट समझ में आया, जैसे 8-10 लाइन में बोली, उसमें से जो मुख्य बिंदु आया वो भी लिख सकते हैं। आप पूरा लिखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं ये इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि आपको पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर पहले 2 पेजेस में आपको छूट है कि आप पूरा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वहाँ आप अपने विचार कैसे बनाते हैं उससे काम चल जाएगा। बट तीसरे पार्ट के बाद, यानी कि 2 पूरे होने के बाद जैसे ही थर्ड स्टार्ट होगा, थर्ड से और उसके बाद आपको हर वो अक्षर लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। जहां मैं रुका हूं वहां आपको फुल स्टॉप, जहां थोड़ी देर के लिए रुका वहां अगर कोमा लगने की जगह आपको नजर आए तो वो, अदरवाइज नहीं भी आपको ये मालूम पड़ता, आप जैसे आपको समझ में आ रहा लिखिए, लेकिन हूबहू वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। परंतु यदि बोलते बोलते आप, मैं किसी बात के बारे में बता रहा हूं और आपको अचानक अपने बचपन की या कोई और बात दिमाग में आ गई, तो फिर आप उस पूरी बात को लिखना चाहते हैं अपनी सहमति में कि जो आपने कहा वो ठीक है, तो आप उसके संस्मरण को साझा करने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब मैं आपकी ट्रेनिंग को देख रहा हूं तो मुझे आप क्या इनपुट देना चाहते हो, मुझे आप क्या बताना चाहते हो मुझे, वो वहां मुझे ब्लैक पेन से लिखा हुआ मिले। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तीसरा जो पेन आपको यूज करना है वो लाल पेन यूज करना है। पहला नीला, दूसरा काला, तीसरा लाल। लाल पेन इस्तेमाल करना है असहमति के लिए या कोई प्रश्न पूछना है उसके लिए। यानी यहां क्या है, मैंने कुछ बोला, आपको लगा कि ये गलत बोल रहा हूं, आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उस केस में आप वहां लिख दीजिए ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, या इस चीज को मैंने ऐसे जाना है, या मैं इसको ऐसे जानता या जानती हूं। इसके बाद आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो भी आपको लाल पेन से ही लिखना है, और जिस वक्त दिमाग में प्रश्न आए उसी वक्त लिखना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के लिए कोई अलग पेज या अलग कुछ भी नहीं करना है, वहीं पर लिखना है। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो इन बातों को आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने पेजेस के ऊपर। फिर इसके बाद आपको ये सारा कुछ करके मुझे आपने भेजना है, परंतु भेजने से पहले हर पेज के ऊपर आपको ये 4 बिंदु लिखने हैं। ट्रेनर का नाम, यानी जो ट्रेनर है वो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग देने वाले का नाम देवेंद्र बलहारा, ट्रेनिंग लेने वाले का नाम, अपना नाम यहां लिखना है, ट्रेनिंग पार्ट 1 या 2 या 3 जो भी है वो जिस पार्ट की, यानी उस वीडियो में से जो पार्ट आप यहां कर रहे हो, पार्ट 1 2 3, और पेज नंबर कॉन्टिन्यूसली चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहला पार्ट खत्म हो गया तो अगले पार्ट से फिर पेज नंबर 1, नहीं, मतलब पहला पार्ट में जैसे 5 पेजेस भर गए आपके तो छठे पेज से आगे चालू होगा, तो ये पेज नंबर कॉन्टिन्यूसली रहेंगे। ये आपको हर पेज पर लिखना है। फिर जब ये पूरा हो जाए तो फिर अपने फ़ोन से एक साफ सी फोटो क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद अगर आसपास कोई मेज या बेड का फोटो भी आ रहा है तो उसको आपने क्रॉप कर लेना है, उसको काट के और फिर ऐसे करके मैनेज कर लेना है, और फिर 1 2 3 पेजेस के हिसाब से उसकी पीडीएफ बना लेनी है। यदि आपको पीडीएफ बनानी नहीं आती है तो सीख लीजिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएगी। यदि आप नहीं सीखना चाहते तो किसी से बनवा लेनी है। यदि आप फोटोज़ भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पूरा फ़ोन भर जाता है, वो नहीं पहुंच पाता, डाउनलोड होने में दिक्कत आती है। लेकिन आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए उसकी नोट्स की, वो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हो,
मतलब प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि प्रिंटेबल हो, यानी प्रिंट की जा सकती हो, ये आपको ध्यान देना है। मुझे उनके प्रिंट आउट निकाल के, क्योंकि मैं फ़ोन से नहीं पढ़ूंगा, प्रिंट आउट निकाल के उन पेजेस को मैं पढ़ूंगा, तो उनको पढ़ने के बाद मैं फिर उसके हिसाब से अपना लिख दूंगा, पीडीएफ बना करके। आपको भेजना कहाँ है? व्हाट्सएप पर नहीं भेजना है, व्हाट्सएप पर नहीं भेजना है, आपको भेजना है ईमेल पर, और ईमेल dkbalhara@gmail.com। जिन लोगों ने पहले ट्रेनिंग भेजी है उनके लिए भी है ये, और आगे जो भेजने वाले हैं उनके लिए भी है। इस ईमेल एड्रेस पर जब भेजोगे तो सब्जेक्ट लिखना होता है उसमें, जब आप ईमेल भेजते हो उस सब्जेक्ट में बहुत गलतियां आ रही हैं। कोई कुछ भी लिख देता है, ट्रेनिंग मतलब नोट्स ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन ट्रेनिंग, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं जब सर्च करूंगा कि किन किन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग भेजी है, मैं सिर्फ वो हेडिंग से सर्च करूंगा। तो आपने अगर कुछ और लिखकर भेजा होगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और फाइनल ट्रेनिंग में आपको पर्सनल कॉल आएगी। तो जब आप इधर हर पेज के ऊपर ये सब लिख रहे हैं तो आप अपना फोन नंबर भी लिख देंगे तो बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए वो आपको कांटेक्ट करना। तो हर बार हर चीज पर पांचवी चीज आप इसमें फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लिख भी देता हूं, फोन नंबर ऐड करना है आपको। इसका पेन ये कहाँ गया? सो दिस इज द पॉइंट। तो 4 की बजाय अब हमारे पास हो गए 5 पार्ट। पांचवा हो गया फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी है, मोबाइल नंबर जो भी होगा तो वो आपका फोन नंबर हो जाएगा। सो ये पॉइंट हो गया। अब आपने मुझे जो ईमेल पर भेजना है तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा, ये बहुत ध्यान से देखिए आप। नोट्स ट्रेनिंग पार्ट -1, बीच में स्पेस है दोनों के, इधर भी और इधर भी। इसमें एन कैपिटल है, टी कैपिटल है, पी कैपिटल है, कैपिटल सिर कटे वाला। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, सिंबलिज्म ढूंढते हैं हमारे वाले में, ये ताल कटोरा स्टेडियम ऐसा, ये तारीख कौन सी ली, गांव से 11 लोगों की टीम। 11 लोगों की टीम भाई इसलिए ली है, एक टीम का मेंबर मेन है और 10 लोग 2 गाड़ियों में आराम से आ जाते हैं, 5-5 करके। वो टीम वाला मेंबर वहाँ पहुँचा होगा और वो 10 लोग पहुँच जाएंगे। ये ईजी है कि मिनिमम 2 गाड़ियाँ तो एक गाँव से आ ही सकती हैं। ये नहीं है कि 11 ही टीम, मिनिमम 11 बोला है, कम से कम 11। और ये नहीं बोला है कि भाई इसी तारीख को करना। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर 26 अक्षर हैं, कोई भी टोटल करोगे 1 2 3 4, हर अक्षर के लिए सिंबलिज्म में अपनी भाषा में लिखा है उन्होंने। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ स्पेल। वो जो सिंबलिज्म की बात करते हैं, बकवास करते हैं, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि जब हमने ट्रेनिंग में उनको बताया नहीं था तो सिंबलिज्म क्या था। बट एनी हाउ, शैतान के पुजारी लोग हैं, शैतान के को फीडिंग देने वाले, नेगेटिविटी फीड करने वाले लोग हैं। हम पॉजिटिविटी वाले लोगों का उनके पास आसपास उनकी जचेगी भी नहीं हो, वो भाग जाएंगे, वो हमको मालूम है। तो नोट्स ट्रेनिंग पार्ट 1 या तो ऐसे होगा, अगर आप एक एक करके भेज रहे हो, जैसे पहले पहला पार्ट किया भेज दिया, फिर दूसरा किया भेज दिया, तीसरा किया भेज दिया, तो एक तो आपके पास भी सेफ रहेगा ईमेल पर और मेरे पास भी रहेगा। दूसरा, या फिर इकट्ठे भेज रहे हो एक ही पीडीएफ सारे की, मतलब पहले 1 से लेके 13 तक मैं तो पूरा करूंगा, तो फिर नोट्स ट्रेनिंग पार्ट डैश करके 1 to 13, इधर भी स्पेस होगा इधर भी स्पेस होगा, 1 के बाद भी स्पेस और 2 और फिर 13, यानी 1 से लेकर 13 तक, या जो भी हो। मतलब 1 से 10 भेज रहे हो पहले तो 1 से 10 हो जाएगा, 1 से 5 हो तो 1 से 5 हो जाएगा। तो ये 1, फिर अगली बार 2 भेज रहे हो तो यहाँ 2 बदल जाएगा, अगली बार 3 बदल जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये यही रहेगा। इस फॉर्मेट के अलावा यदि आप कुछ और लिखकर सब्जेक्ट में भेजेंगे तो जब मैं सर्च करूंगा वो नहीं आएगा। वहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं लिखा होगा तो फ़ोन नहीं करके, कई बार फ़ोन से उड़ जाता है आपका नंबर और नहीं मिल पाता है, तो सर्च ही नहीं होता, इतने सारे नंबर है। तो आप अगर ईमेल में अपना नंबर भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जब आपको कॉल करेंगे तो ईजी होगा। फाइनल ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जनवरी की 24 तारीख के बाद, जनवरी की 24 को हम 3 साल हमारे पूरे हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग जो फाइनल ट्रेनिंग है जो एजुकेशन की, वो 24 तारीख के बाद है और 24 के बाद कभी भी हो जाएगी। पहाड़ों में होगी, सर्दियों में होगी और मुझे लगता है बर्फ़ पड़ी होगी उन दिनों में। तो बर्फ़ आपको स्नोफॉल वगैरह भी देखने को मिल सकता है। और उसी टाइम पर हमारी 2-3 मीटिंग्स होंगी। हो सकता है वहाँ लेवल 3 की ट्रेनिंग भी हम रख लें, जेएसएम की, और हो सकता है कि हम वहीं पर एक
अपनी एक मीटिंग और पर्सनल मीटिंग, तो 3-4 चीज़ें इसके अंदर हमको इंक्लूड करनी है। तो जो जिस कैटेगरी में आता जाएगा वो अपना काम ख़त्म करके निकलता जाएगा। सो दिस इज़ द ऑल डिसीज़न कि आपको जब भी ट्रेनिंग करनी है तो उसका यही फॉर्मेट रहेगा, यही तरीका रहेगा। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। और इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इसको अगर आपने ध्यान से सुना है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे ना कि कैसे भेजना, क्या भेजना, तो इसी वीडियो को दोबारा सुनिए और एक एक पॉइंट लिख लीजिए जो मैंने बोला है। आपके सामने पेज पर सब कुछ लिखा होगा कि कैसे भेजनी है, कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कैपेसिटी नहीं है इतने मैसेजेस का रिप्लाई करने की। अगर आपको आपके मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप कहते हैं जवाब तो देते ही नहीं है, कैसे दें। हमारे पास आउटसोर्सिंग का कोई जुगाड़ नहीं है। हमारी जो ये तालकटोरा में जो अपनी मीटिंग हुई है, यहाँ हमारा खर्चा पूरा नहीं हुआ है। यदि आप इसमें हमें हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने जुड़ने का फॉर्म भी दे दिया है, कैसे जुड़ना है। साथ में हमने किताब का लिंक भी दे दिया है, आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही हम एक नंबर 7700006900 पर आप गाय का देसी घी भी मंगवा सकते हैं। 1650 रुपये उसकी कीमत है, बिलोना विधि से बनाया हुआ है। और ये जो नंबर मैंने दिया है ये रविंद्र भारतीय का है। और यदि बागड़ फ्रेश के घी में, यदि हमारे घी में 1%, आधा प्रतिशत, 0.001% भी मिलावट आप साबित कर दें तो जो चाहे आपको इनाम मिलेगा। कोई मिलावट नहीं, हम लोग प्योर घी आपको दे रहे हैं उन गायों का जो जंगल में चरती हैं, जिनको पेस्टिसाइड फ्री खाना खाती हैं, और दूध से हम बिलो करके आपको बिलोना विधि से दूध दे रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप रुपया, मूल्य का मापक या शोषण का साधन किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप घी भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप डोनेट करना चाहते हैं तो हम यूपीआई आईडी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहे हैं, आप उनको भी डोनेट कर सकते हैं और हमारे इस मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए और इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। बहुत ही जल्दी हम 200 से 300 उन लोगों की मीटिंग बुलाने वाले हैं जो लोग आने वाले टाइम में हर गांव तक जाने की प्लान कर रहे हैं। अगले महीने में एक सेमिनार हिसार में करने की योजना है। हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 3500 की सीटिंग का एक सेमिनार हॉल है। जैसे तालकटोरा स्टेडियम में जो कुर्सियों के बीच वाली जगह थी वो खाली थी, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो अगली जब मीटिंग हम तालकटोरा स्टेडियम में करें, यानी अगले महीने या उससे अगले, जब भी टीम के साथी हम कंसेंट देंगे, जब भी बोलेंगे, तब हम हिसार में रखने का प्लान कर रहे हैं। और हिसार वाले सेमिनार के अगले महीने फिर हम तालकटोरा स्टेडियम में एक ऐसा सेमिनार करने के लिए प्लान कर रहे हैं जहां कैपेसिटी, यानी जहां जो संख्या है वो जितनी अभी आई है उससे डबल ट्रिपल हो। तब तक हम रोज़ शाम को या तीसरे दिन, दूसरे दिन, जो भी संभव होगा, 8 या 9 बजे के करीब, या तो 8 बजे या 9 बजे हम वीडियो शेड्यूल कर दिया करेंगे। तब हम लाइव आने की योजना है। उस लाइव में भी जुड़ने का आप लाइव चेक कर लीजिएगा। जैसे वहीं पर जहाँ मैंने प्लेलिस्ट बोला है वहीं लाइव का भी एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें शेड्यूल्ड आ जाएगा कि इतने बजे लाइव आने की योजना है। तो आप उस वक्त लाइव भी सुन सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो हम आपको देंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर्स जितने भी आपने दिए हुए हैं सब अपने पास हैं। तो मैं सभी सवालों को लेकर के उन आपके बीच में आऊँगा, और ट्रेनिंग जब आप कर लेंगे तो आपको उन सभी सवालों के जवाब ट्रेनिंग के दौरान भी मिलेंगे। तो आई होप कि इस पूरे मिशन में आप साथ आकर के हमें शक्ति प्रदान करेंगे, हमें उत्साह प्रदान करेंगे, हमें हिम्मत मिले, ऊर्जा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।